स्टार, ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है और इसने यहाँ से हमारे यहाँ से बीएससी किया था, उसके बाद इन्होंने कोदार से एमएससी किया और इसी के साथ ये देखो एक कॉल पे ही यहाँ पहुँच गया। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इसको लाइक करें, साथ साथ मैं भी करूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनीडांडा पटोटिया महाविद्यालय में आ रखा हूँ। दोस्तों यहाँ महाविद्यालय जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है। दोस्तों यहाँ महाविद्यालय मेरा पूर्व महाविद्यालय भी रह चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसी कॉलेज से ही अपना बीएससी की पढ़ाई पूरा किया था कुछ समय पहले। आज मुझे बहुत दिनों के बाद अपने महाविद्यालय में आने का मौका मिला। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता योजना उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आज समापन समारोह है। तो आप लोग देखिए इसका संक्षिप्त जानकारी एवं संक्षिप्त झलक देखिए आप लोग इस ब्लॉग के माध्यम से। तू हवा मैं जमी तू ये है हमारे कॉलेज में और हमारे कॉलेज में चल रहा है प्रोग्राम। मेरे सारे संजना है बोलो अरे तीना हमारे कॉलेज में चल रहा है उद्यमिता विकास योजना। अहमदाबाद के यहाँ से लोग आ रखे हैं हमें विकास के बारे में, या देवभूमि उद्यमिता विकास योजना चल रहा है जिसमें हमें कॉलेज के स्टूडेंट महाविद्यालय में पधारे हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रमोद चंद पांडे जी, सफल उद्यमी श्री मनीष गुंजाल जी, श्री पृथ्वी पाल प्रणवाल जी, प्रगतिशील जैविक शिक्षक श्री उमेश रावत जी, प्रोजेक्ट मैनेजर श्री सिद्धार्थ रावत जी, कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना मैम, मेरे सभी विद्वान साथी, प्राध्यापक, सभी कर्मचारी और इस 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी छात्र छात्राएं, हमारे पटोटिया डांडा गांव की ग्रामीण महिलाएं, आप सभी का इस समापन दिवस के दिन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर और हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन की औपचारिकता शुरू करें। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सरस्वती के इस पावन मंदिर में, जैसा कि परंपरा रही है दीप प्रज्वलन की, तो हमारे मुख्य अतिथि और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विक्रम दयाल सर और जो भी हमारे अतिथिगण पधारे हैं, आप लोग दीप प्रज्वलन करते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना
निवेदन करूंगा कि बैच अलंकरण में सहयोग करें। बैच अलंकरण के लिए मैं सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद चंद पांडे जी का बैच अलंकरण करेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर न्याय सर। मैं निवेदन करूंगा कॉमर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर हरीश चंद्र जोशी सर से तो श्री हरीश सुंदयाल जी का बैच अलंकरण करेंगे। तालियां कमजोर हो रही हैं आपकी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर पीके वर्मा सर से डॉक्टर सत्येंद्र सर से निवेदन करूंगा ये कार्यक्रम के प्रोजेक्ट मैनेजर सिद्धार्थ रावत जी का बैच अलंकरण करेंगे। तो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विपिन न्याल सर का बैच अलंकरण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अर्चना मैम से महाविद्यालय के पूर्व छात्र श्री मनु रावत जी भी आए हैं, तो मैं निवेदन करूंगा गौरव रावत आए और इनका बैच अलंकरण करेंगे। बैच अलंकरण की औपचारिकता के बाद फैमिली वाले टीम हमारे महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत के बाद गढ़वाली लोक नृत्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अर्चना और तनुजा गुरु को। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विगत 12 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। आपने हमें ये मौका दिया, इस देवभूमि उद्यमिता कार्यक्रम से हमें जोड़ा। इससे जितने भी जो हमारे इसमें इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनका तो भला हुआ ही, साथ में हम जो साइंस के बच्चे हैं हमें भी इसमें एक मौका मिला कि हम भी अपना उद्यम स्टार्ट कुछ कर सकते हैं, अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप कैसे करें, मार्केटिंग, हमारा एक फील्ड विजिट इसमें हुआ था जो डुंगरी गांव में हमने किया था, और सुंदरयाल प्रोडक्शन जो कि आज आए हुए हैं हमारे अतिथि, उनका हमने धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के मैनेजर सिद्धार्थ सर का कि 12 दिन उन्होंने हमें मतलब इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स जो हमारे बीच में आए, जिन्होंने हमको इतनी सारी अच्छी क्लासेस बताई कि हम किस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र में उद्यम कर सकते हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ अर्चना मैम का जो इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी रही। एक बर्मी केचुआ होता है, एक तो जंगल केचुआ होता है, एक बर्मी केचुआ होता है। आप लोग ज़्यादा जानते हो कि आप लोग के सब्जेक्ट में वो चीज़ें होंगी, हो सकता है नहीं पढ़ाओ। तो मैं बर्मी केचुए का बिजनेस भी करता हूँ घर में, और मैं नहीं करता, मैंने अपनी भाभी को सिखाया, वो करती है। हम गोबर की खाद बना के 7 से 50 रुपये किलो में बेच देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बर्मी केचुआ हम उसको यूज़ करते हैं 600 रुपये किलो उसको बेचते हैं।
कैचुए को 600 रुपये किलो है उसका, और उसका इतना प्रोडक्शन है कि वो 20 दिन में कम से कम 30 गुना हो जाता है। 20 दिन में तो इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप काश्तकार हैं, अगर खेत आप कह रहे हैं मैं कृषक हूँ और काश्तकार हूँ, तो आपको मिट्टी में जुड़ना पड़ेगा, आपको बहुत सी चीज़ें ज़मीन से जोड़नी पड़ेगी। के बारे में ज़्यादा समझ हमारे कष्ट है उन महिलाओं को सौंपा है। गवर्नमेंट पैसा उनके खाते में डालेगी और वो उस खाते से उनको 6-7 दूसरी बात है, उसी कूड़े को हम सेग्रीगेट करके हमको 2 बारी कूड़ा हमारा जमा होगा संज्ञा में, और हमारी पहुंच में मेरे पास 30,000 हमारे पहुंच में दे दिए। धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्य अतिथि पांडे सर का, कि जिन्होंने हमारा निमंत्रण बहुत ही सहर्ष स्वीकार किया और आप आए। तो एक बार पुनः महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे क्षेत्र के सफल उद्यमी जिनका परिचय मैं करवाना नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं बुलाना चाहूंगा मनीष भाई सुंदरियाल जी को कि आप मंच पे आएं। पटोदिया डांडा के सरस्वती के इस प्रांगण में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य निहाल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस विकास खंड के वीडियो पांडे जी, मेरे साथ आए बड़े भाई पृथ्वी वर्णवाल जी, काश्तकार भूपेंद्र भाई, तमाम स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में आपका पूरे 12 दिन पूरा होने के बाद ये कार्यक्रम आप आज अंतिम पड़ाव में है। आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि इन 12 दिनों में आपने बेहतर से भी बेहतर सीखा होगा, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसके साथ जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था स्पेशली तमाम महाविद्यालयों में हो रहा है कि यहाँ से बच्चे के निकलने के बाद उसे तुरंत नौकरी या जो भी अपना काम करना है, इसीलिए इन महाविद्यालयों में देवभूमि उद्यमिता प्रशिक्षण चल रहा है। आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर हमारे पटोदिया डांडा के ही प्रगतिशील किसान श्री रुपेंद्र रावत जी को, जो कि जैविक कृषि के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और उनके उत्पाद हम खुद से प्रयोग कर रहे हैं। सम्मानित इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष प्राचार्य महोदय, कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि हमारे विकास खंड अधिकारी पांडे जी, इस क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी मनीष भाई, हमारे वर्णवाल जी, उपस्थित समस्त गुरुजन, प्यारे छात्र छात्रा, उद्यमिता विकास के इस 12 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों ने जो भी सीखा हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो भी उद्यमी के बारे में आगे कभी सोच पाओगे अपने पढ़ाई के बाद कि हम अपने क्षेत्र में किस तरह से उद्यमी की स्थापना कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग भी बाहर रहे और मैं 2003 में यहाँ गाँव में आ गया था और मैं तब से मैंने सबसे जो पहला काम चुना यहाँ की खेती का, जो कि बहुत आज के समय में सबसे ज़्यादा मुश्किल है और सबसे कठिन काम चुना। इसके लिए आप लोगों के समझते होंगे कि भाई जब हम कोई भी
हमने पहाड़ों में रहना है और कोई काम करना है, तो उसके लिए सबसे मुख्य ऐसा कौन सा काम है तो हमें सबसे पहले करना ही होगा उसके लिए। जैसे हमें खेती करनी है तो खेती से पहले हमें सबसे पहले पशुपालन करना है। तो ये जो जब हम पशुपालन करेंगे तभी हम खेती कर पाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा इसी तरह से जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि चलो कुछ हम इस एरिया में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जार पटोटिया डांडा से थोड़ा नीचे को आप वहाँ पर जैविक कृषि के बहुत सारे उत्पादों को उगाते हैं और उसका प्रयोग हम सब लोग कर भी रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती, और ना केवल आप मेहनती हैं, मैडम को भी इसका श्रेय जाता है कि जब भी हम उस साइट को जाते हैं तो वो हमेशा खेत में ही मिलती हैं और वो लगे रहती हैं कृषि संबंधी कार्यों में। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे साथ देहरादून से श्री सिद्धार्थ रावत जी हमारे बीच रहे, और आपका इस महाविद्यालय से एक खास रिश्ता भी है। इस महाविद्यालय का जो नाम है वो आपके दादाजी के नाम पे है, और आपने इन 12 दिनों में बहुत ही ऊर्जा के साथ हमारे बच्चों को न केवल उद्यमिता से संबंधित चीज़ें सिखाई, बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा था कि जो जहाँ हमारे बच्चे इंटरनेट को ऑपरेट करने में अटक रहे थे या कहीं पे उनको नहीं आ रहा था, तो आप केवल ऐसा नहीं है कि उद्यमिता से संबंधित ही कामों को सिखा रहे थे, आपने अन्य कामों को भी हमारे स्टूडेंट्स को एज ए टीचर ही सिखाया। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सिद्धार्थ रावत जी को। थैंक यू पवन सर, और मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए हो। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, बट मैं अपना जो भी मेरा भी 20 दिन से मैं घर नहीं गया हूँ, इसी में लगा हूँ, तो उसका मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम थी ना बच्चों में, अटेंडेंस की, माइंडसेट की, वो हर जगह है, ठीक है। बट जो मैंने एक चेंज देखा ना यहाँ पे आप लोगों के साथ, फर्स्ट डे में और 12वें दिन जब लोग आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो ज़मीन आसमान का फर्क है, ठीक है। आप लोगों के अंदर मेरे को एक डिटर्मिनेशन दिख रही है कि आप लोग काम करोगे, अपने क्षेत्र के लिए काम करोगे, जो भी आपका आइडिया है उसके लिए आप काम करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपने घर वालों के लिए काम करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर शहर का बच्चा है और आप हो, ठीक है, आप में कोई फर्क नहीं है उसमें और आप में। अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे ये करना है तो आप करोगे, वो चाहे गिव अप कर दे या कुछ कर दे, पर आप कर लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज ऐसा नहीं होगा कि आपने काम हमारे सारे अर्चना मैम, नमस्ते मैम आपका। मैम बताइए आज जो कार्यक्रम हो उसके बारे में बताइए मैम कुछ। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता का 12 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 12 दिनों में बच्चों को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए। नेट बैंकिंग हो गई तुम्हारी, किस प्रकार से हमें मार्केट में, जैसे इसका मेन उद्देश्य था कि हम छोटे लघु उद्योग को हम किस प्रकार से बच्चों के अंदर इसको पैदा करें, ताकि हर जगह आजकल आपको पता है कि सरकारी नौकरियां तो कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए बच्चा ताकि बेरोजगार ना रहे, इसलिए बच्चा क्या करे कि अपने आजीविका चलाने के लिए छोटे छोटे रोजगार अपने घर में रह के भी कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने बच्चों को फील्ड वर्क करवाया, फील्ड वर्क के साथ हमने नेट बैंकिंग सिखाई कि किस प्रकार से हमें जब कोई उद्योग चलाते हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार से बैंक का यूज़ करते हैं, किस प्रकार से उसमें ब्रांड रखते हैं, किस प्रकार से उसमें क्वालिटी रखते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मैं आज सभी पूरे महाविद्यालय में अपने समस्त छात्र छात्राओं का और स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही जो मनोज स्टाफ, ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है और इसने यहाँ से हमारे से BSc किया था, उसके बाद इन्होंने कोदार से MSc किया, और इसी के साथ ये देखो एक कॉल पे ही यहाँ पहुँच गया। और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इसको लाइक करें, साथ साथ मैं भी करूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत सिद्धार्थ रावत जी ने मुझे बताया कि ये कुछ मोमेंटोज
देवभूमि उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत आए हैं, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा प्रोजेक्टर मैनेजर हमारे सिद्धार्थ रावत जी को कि वो प्राचार्य सर को मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। श्री सिद्धार्थ रावत जी। मोमेंटो वितरण की श्रृंखला में मैं सिद्धार्थ रावत जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक और अन्य लोगों ने भी कुछ यहाँ पर लेक्चर लिए थे, जिसके लिए सिद्धार्थ रावत जी ने बताया कि उनको मोमेंटो देने हैं। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर बुला रहा हूँ जोशी सर को। तो मैं निवेदन करूंगा वर्मा सर से कि वो मंच पर आए। मैं निवेदन कर रहा हूं सत्येंद्र सर से कि वो मंच पर आए। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूं कुमारी मीरा रावत जी से कि वो मंच पर आए और मोमेंटो प्रदान। एचओडी में से मैं निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए। एचओडी में मैं गोपाल सर से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आइए। गोपाल सर। राणा सर। बारह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत ही ज्यादा तत्परता से इस कार्यक्रम को चला रही नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना मैम को मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर अर्चना निवेदन कर रहा हूं कि वह मंच पर आइए। मैडम हम उपहार को उपहार देने की जरूरत कर रहे हैं। जैसे कि आज हम लोगों को पता है कि आज हमारे देवभूमि उद्यमिता का 12वां दिन है और 12 दिन के समापन में मैं यहाँ पे सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर पवन सर का, और पवन सर के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद ज्ञापन नहीं कर पाता, मतलब तुम लोगों का 12 दिन का सपोर्ट रहा। मैं हृदय की गहराई से विशेष और देना है। 16 तारीख से हमारे यहाँ पे एनएसएस का कैंप लग रहा है दीवा पब्लिक स्कूल में, तो सारे बच्चे 45 तो यहाँ पे हैं। आप लोगों ने 5 बच्चों को और लाना है। इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे एंजॉय किया, मैं चाहती हूँ इसे और अच्छे तरीके से आप वहाँ पे मुझे सपोर्ट भी करोगे, एंजॉय भी करोगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से धन्यवाद, और विशेषकर उन लोगों का जिन्होंने कि एक बार में ही मैंने लेक्चर के लिए बोला और उन लोगों ने हाँ बोल दिया। अब मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर प्रोफेसर बीपी उनियाल सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रोफेसर बीपी उनियाल सर। प्रोग्राम था उसका समापन इस
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई पांडे जी, सुंदरिया जी, कर्णवा जी, हमारे रावत जी, महाविद्यालय परिवार के बहुत सारे सदस्य और मुख्य रूप से सिद्धार्थ रावत जी जो 12 दिन तक हमारे महाविद्यालय में बने रहे और इस कार्यक्रम को सफल संचालन में उनका योगदान और मेरे प्रिय छात्र। ये कार्यक्रम में दो मुख्य रूप से, जैसे हमारे सुंदरियाल जी हैं, ये हमारे वीडियो साहब, तो मेरी बहुत बड़ी वीडियो साहब को बुलाऊं और आगे भी बुलाता हूँ, वो बार बार कह रहे हैं जब आप करें, और थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि फिर हमारे बच्चों की थोड़ी पढ़ाई का नुकसान हो जाता है, तो इसलिए वो बार बार किसी दिन फिर प्रोग्राम रखेंगे जिस दिन की महाविद्यालय के समझ छात्र आएंगे। बहुत ज़्यादा कार्यक्रम है, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि एक आधे लेक्चर दूँ, क्योंकि मेरा ये विषय है, मैं इससे जुड़ा हूँ। आप ये देखो कि मैं एक प्रैक्टिकली होना चाहिए, आज के जो प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकली है, थ्योरी अभी पढ़ाते हैं। मैं देश एक होगा, राज्य अनेक होंगे, जिले अनेक होंगे, विकास खंड अनेक होंगे और हमारे ग्राम सभा, तो ऊपर से चला जो देश एक है, नीचे ग्राम सभा, इसी के बीच सब कुछ है। और इसी में हमारे सरकार ने जो पंचायती राज संशोधन किया था 72 और 73, इसीलिए किया था कि त्रिस्तरीय, ऊपर से कौशल कसर और सीधा नीचे पहुंचे, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा है कि हमारा विषय है, इसलिए आप थोड़ा सा करेंगे कि आपने योजना आयोग माना कोई चीज़ है और उसका नाम नीति आयोग है, योजना आयोग, उसका हिंदी लगाना, किसी योजना का आयोजन करना, उसकी व्यवस्था करना ऊपर से नीचे। तो संसद में आप लोग जानते ही है कि 2 सदनों से बना है, तो प्रधानमंत्री जो हमारे योजना आयोग है जो आज उसके अध्यक्ष होते हैं, और प्रधानमंत्री का पद प्रजातांत्रिक प्रणाली में आप जानते ही है कि महत्वपूर्ण है। वहां पर जब हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उन्होंने संयुक्त अधिवेशन में कहा था कि 16 पैसे हमारे लाभार्थी में पहुंचता है, 100 पैसे में 16 पैसे अपने परिवार के लिए आप, तो एक इकाई जुड़ के क्या हो जाएगी, वो संपूर्ण हो जाएगी, सूक्ष्म से बड़ा हो जाएगी, और इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आपने शांतिपूर्ण मैडम का सहयोग दिया, और जो मेरे मंच में आसीन जो भी मेरे मुख्य अतिथि है हमारे महाविद्यालय में आए, महाविद्यालय की ओर से मेरे समस्त बच्चों और जो भी हमारे यहाँ पर बाहर से महिलाएं आई, उनके लिए सिद्धार्थ राव जी का और मेरे अतिथि को मैं हृदय से उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे महाविद्यालय में आकर हम सबका मार्गदर्शन किया और हमें इसके लिए इस कार्यक्रम में आने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूरी छूट देते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है, तो एक बार पुनः प्राचार्य सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं महाविद्यालय के आधिकारिक समारोह जी को बुला रहा हूँ, डॉक्टर सत्येंद्र सर को, और उनसे निवेदन भी है कि अगर मंच संचालन में कहीं कोई कमियां रही होंगी तो आप इग्नोर करेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पी म्याल जी का पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से हम पहले से धन्यवाद करते हैं कि वे समय पर ऐसे कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन करते रहते हैं और सारे संसाधन यहाँ पर जुटाते रहते हैं। मैं ममता सिंह आज के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी वीडियो साहब पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और हमको इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताया। योजनाओं के बारे में आप सब जानते हैं, वीडियो साहब ने विस्तृत रूप से आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया। बस शुरुआत आपने करनी है। आपने इतनी सारी योजनाओं की जानकारी हमारे बच्चों के साथ साझा की, और आप बच्चों, आपका दायित्व बनता है कि आप अपने जो भी क्वेरी, आपके जो भी आइडिया आपके मन में है, आप अपना कुछ उद्यम शुरू करना चाहते हैं और यदि उनके ब्लॉक के दायरे में वो आता है तो 100% वो आपकी मदद करेंगे। एक बार पुनः पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से यहाँ पर कुशल उद्यमी श्री मनीष सुनियाल जी का भी बहुत बहुत
धन्यवाद अदा करता हूँ कि वे समय समय पर हमारे यहाँ आते रहते हैं और हमारे बच्चों को यहाँ पर उत्साहित करते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही स्थानीय कृषक रुपेंद्र रावत जी, पृथ्वी पर्णवाल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया। ये समझ खा रहे संजना। क्या नाम है तुम्हारी? ओके। ना करदी उदों हद करदा तेरे ना जवाब वे तू मेरी कॉल दा मैं रोवां तेनू दसदा ही नहीं सच ए उम्मीद कदे साथ नहीं छड्डेगा जान बन के तू जान नहीं कटेगा सच सच दस वे। दोस्तों गाइस, आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय में पहली बार समोसे खाते हुए दोस्तों गया समोसे खाते हुए जैसे आप लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और आज का ब्लॉग यहीं समापन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय दोस्तों। फोन उठा लो ना, सही लगता है।